हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लॉगरिथम चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू ही किए थे, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यह नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और साइड बाय साइड मैं पिछले चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के वीडियोज़ भी अपलोड करते जाऊँगा ताकि आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं एक तरह से, डिटर्मिनेंट्स आर अरेंजमेंट्स ऑफ n इंटू एन नंबर्स जो कि हो सकते हैं रियल, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए इक्वल नंबर ऑफ रोज जिसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं और कॉलम्स जिसे हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, इंक्लोज्ड बिटवीन ए पेयर ऑफ बार ब्रैकेट्स। डेफिनेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझना है कि डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे लिखते हैं और यह क्या होता है। दे आर डेजिग्नेटेड बाय लेटर डी और सिंबल डेल्टा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे है बार ब्रैकेट्स। तो बार ब्रैकेट्स यानी कि ये हो गया बार ब्रैकेट्स और अरेंजमेंट्स ऑफ n इंटू एन नंबर्स, n यानी कि रोज और दूसरा n है यहाँ पे कॉलम्स। तो A1, A2, B1, B2। तो ये जो हो गया ये आपका रोज हो गया और ये जो वर्टिकल लाइंस है ये हो गया कॉलम्स। तो ये C1, ये C2, R1, R2। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यह क्या होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट्स होता है और वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन्हें हम यहाँ पे बार के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे जो रोज़ और कॉलम्स है वो इक्वल होना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वल होना चाहिए। अगर यह इक्वल नहीं होगा तो वो मैट्राइसेस में आता है, जो कि यह सेमेस्टर का अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो आपको यहाँ पे समझना है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि नंबर ऑफ रोज जो है हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल्स होते हैं। तो अभी यहाँ पे जो नंबर्स हैं A1, A2, B1, B2, इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे। यहाँ पे तो मैंने स्मॉल लेटर्स यूज़ किया है, मैं कैपिटल लेटर्स यूज़ करता हूँ। कोई भी A, I, J, यानी कि जो I है वो रोज़ बताएगा और J जो है वो कॉलम्स बताएगा। I जो है वो क्या होगा, रो प्लेस होगा और J जो है वो क्या होगा, कॉलम प्लेस। तो अगर मैं यहाँ पे A1 की बात करूँ कि A1 की पोजीशन क्या है, तो ये क्या होगा आपका A1, 1, क्योंकि ये 1 नंबर का रो है और 1 नंबर का कॉलम है, तो इसी वजह से यह A11 होगा। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कि डिटर्मिनेंट्स के ऑर्डर कितने होते हैं। तो ये जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 होता है, 3 इंटू 3 होता है, यानी कि यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, इसके लिए ये जो है वो क्या होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर। अगर यहाँ पे और एक ऐड होता है यानी कि C1, C2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर। 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं और इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ तो रहे हैं, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि हम डिटर्मिनेंट्स को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। साइमल्टेनियस इक्वेशंस जहाँ पे 2 वेरिएबल्स होते हैं ax प्लस by प्लस c इजगल टू 0। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। दूसरा है टू टेस्ट वेदर गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था इक्वेशंस के बारे में, 2 लाइन के इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या नहीं,
वो कहाँ जा कर के इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल रहेंगे। डिटरमिनेंट्स की मदद से हम यह चेक कर सकते हैं। तीसरा है टू डिसाइड वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स मैंने अभी बताया कि अगर इक्वल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, n इंटू एन का जो अरेंजमेंट्स है, अगर यह इक्वल होगा तो डिटरमिनेंट्स होगा और अनइक्वल होगा तो यह मैट्रिक्स होगा। तो यह सिंगुलर है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। लास्ट है टू टेस्ट वेदर और नॉट ए मैट्रिक्स हैज़ ए इन्वर्स, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है उसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट हम ज़्यादा डिटेल में उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये चारों एप्लीकेशन में से ये जो दो स्टार्टिंग के हैं, यह हम इसी चैप्टर में आगे के पार्ट में पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। और ये जो तीसरा और चौथा है, यह दोनों हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में डीप में स्टडी करेंगे। तो ये होता है डिटरमिनेंट्स के यूजेस। अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट्स के साइंस के बारे में कि उनके साइन कैसे होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है 2x2 ऑर्डर का, कि जब भी दो ऑर्डर्स होंगे तो उनके साइन कैसे होंगे। तो साइन है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे प्लस आएगा, फिर माइनस अल्टरनेट करके, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो इस तरह साइन चेंज होकर के 2x2 ऑर्डर के साइन होते हैं। अगर हम 3x3 ऑर्डर का देखेंगे तो वो भी सेम है, जस्ट अगर आपको कोई भी एक रो याद है तो आप दूसरे रो का आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस था तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस और ये प्लस, जस्ट रोटेट करना है। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस और ये अगेन प्लस, ये माइनस ये प्लस। तो इस तरह ये साइन के पैटर्न्स होते हैं 2x2 ऑर्डर में और 3x3 ऑर्डर में। अगला टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अगर आपको माइनर समझ में आ जाता है तो आप कोफैक्टर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि एक डिटरमिनेंट है 3/3 का, उसके एलिमेंट्स को हम जनरल वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यह 3/3 का डिटरमिनेंट है। यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर मैं यहाँ पर एक रो को और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को रिमूव करता हूँ तो मुझे यहाँ पे उस एलिमेंट का माइनर मिलेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहला एलिमेंट ही लेता हूँ, ठीक है। A1 को मुझे रिमूव करना है तो A1 का क्या होगा, पहले तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट करना है, उसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल कॉलम्स को इस तरह। तो यह रिमूव हो जाता है और हमें यहाँ पे मिलता है B2 B3 C2 C3। और यह जो डिटरमिनेंट्स मिला है 2/2 का, यह कौन से प्लेस का माइनर है। माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। तो ये जो इसका प्लेस है वो क्या है, 1, पहला रो, तो यहाँ पे 1 आ गया, और पहला कॉलम यानी कि 1 1। थोड़ा समझ रहे हैं कि क्या है। माइनर हम किसी का भी निकाल सकते हैं। मैंने पहले यहाँ पे इसको डिलीट किया, फिर बाद में मैं इसको भी डिलीट करके यह दोनों को ले सकता हूँ, फिर इसको डिलीट करके इन दोनों को ले सकता हूँ। तो इस तरह टोटल यहाँ पे 9 माइनर्स होते हैं। और एक तरीके से मैं बताता हूँ कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मान लीजिए मैंने पहले की जगह पे यहाँ पे इसको यहाँ पे दूसरे रो को ले रहा हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग इसको ले रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा A1 A3 C1 C3। और ये जो है किसका करस्पॉन्डिंग होगा, यहाँ पे सेकेंड रो यानी कि दूसरा प्लेस और सेकेंड कॉलम। तो ये हो जाएगा M22।
2। तो इस तरह टोटल 9 माइनर्स होते हैं एक 3/3 के डिटर्मिनेंट्स में, और इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, c से, और i यानी कि i प्लेस और j है जो j प्लेस है, इज इक्वल टू -1 i प्लस j मल्टीप्लाइड बाय m इंटू आई जे। यह जो है यह जनरल एक्सप्रेशन है जो कि हम कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि अगर मैं इसका कोफैक्टर अगर मुझे निकालना हो M22 का, तो ये क्या होगा C। तो अगर ये माइनर है, सेम है, तो ये कोफैक्टर भी सेम होगा 22, और यहाँ पे -1 I यानी कि 2 हो गया प्लस 2 इंटू M22। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा -1 2 प्लस 2 यानी कि ये 4 हो गया, और ये M22। तो यहाँ पे ये होगा C22, और ये -1 का पावर 4 है यानी कि ये इवन नंबर है, तो ये प्लस हो जाएगा, +1 इंटू M22। तो ये क्या हो जाता है M22। तो अगर आपका यह जो नंबर्स हैं ये 2 यानी कि इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव कोफैक्टर और माइनर उस एलिमेंट का सेम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है C12, फर्स्ट रो लेता हूँ मैं, ओके, और सेकंड कॉलम ये मैं डिलीट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? ऐसे केसेस में ये हो जाएगा माइनर A2 A3 C2 C3, यह क्या हो जाएगा M12 का माइनर हो जाएगा। और यहाँ पे C12 यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, क्या हो जाएगा -1 1 प्लस 2 इंटू M12 इज इक्वल टू -1 इंटू M12। तो ऐसे केसेस में हम जो माइनर की वैल्यूज़ मिलेगी उसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसका कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए, जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएगा। तो अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे करेंगे। कि मान लीजिए कि आपके पास 2/2 का डिटर्मिनेंट है या 3/3 का है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम 2/2 के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट्स समझ में आ जाएगा। सो 2/2 के डिटर्मिनेंट्स, तो एग्जांपल है यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू A B C D, A B C D। तो इसे हम सॉल्व करेंगे इस तरह, क्रॉस डाउनवर्ड, यानी कि इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड है हम इस तरह इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डाउनवर्ड पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा AD, और फिर माइनस साइन हमें पुट करना है यहाँ पे -CB, डाउनवर्ड AD, अपवर्ड CB, और दोनों के बीच में माइनस। तो इस तरह 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, सरूज रूल। सरूज रूल। आपको यह याद करने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा रूल है, जस्ट आपको यह याद करना है कि किस तरह 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करते हैं, दैट्स इट। अब है 3/3 डिटर्मिनेंट्स। तो एग्जाम्पल लेते हैं A B C D E F G H I। तो यह 3/3 का डिटर्मिनेंट्स है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहला जो एलिमेंट है A, उसे हम लिखेंगे यहाँ पे। तो A का माइनर हम ले लेंगे, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिमूव करेंगे और वर्टिकल लाइन रिमूव करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा E F H I।
फिर b, तो b है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस b, तो यहाँ पे माइनस b हो जाएगा। और फिर इसके करेस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा डी जी और यहाँ पे एफ आई, लास्ट में बचता है सी, तो यह पॉजिटिव होगा प्लस, और इसके करेस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को रिमूव करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे डी जी ई एच। तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो यह 3 ऑर्डर से यह 2 ऑर्डर में आ गया। अब हम इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह? ए आ गया वैल्यू और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ई आई मल्टीप्लाई होगा और यह माइनस हो जाएगा एच एफ, फिर माइनस बी आएगा और डी आई, फिर माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी ई। क्लियर? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे ए लिखना है फर्स्ट एलिमेंट को और उसका माइनर निकालना है। माइनर हमने कैसे निकाला था आप पिछले टॉपिक में देखा हमने। तो ए का माइनर यह हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगा और यह वर्टिकल लाइन निकलेगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये निकल जाता है तो हमें यहाँ पे मिलता है ई एच एफ आई। क्लियर? फिर दूसरा एलिमेंट लिखते हैं माइनस साइन के साथ में। यह माइनस साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये माइनस बी आ गया तो यह बी निकल गया और ये निकल गया, तो यहाँ पे मिलता है डी जी एफ आई, डी जी एफ आई। फिर तीसरा एलिमेंट है सी, तो यह प्लस साइन के साथ में होगा तो यह दोनों निकले रिमूव होंगे और आपको क्या मिलता है डी जी ई एच, डी जी ई एच। और फिर यह दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स में और आप इसको सेम वे क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस साइन के साथ में यह सॉल्व कर देते हैं और यह सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाता है। तो जो हमने माइनस पढ़ा था वो यहाँ पे यूज आता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इस वीडियो में, बाकी के एग्जाम्पल्स हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जिससे कि आपने जो भी थियोरी पढ़ा है वह सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो पहला एग्जाम्पल है सॉल्व। डिटरमिनेंट में बार ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 7 5 माइनस 3। यहाँ पे दोनों साइड में 2 इंटू 2 ऑर्डर्स के डिटरमिनेंट्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पे सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एज इट इज़ कि हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 7 5 माइनस 3। तो यह 2x2 ऑर्डर्स के दोनों साइड में है तो हम इसको एक्सपांड करते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। तो सबसे पहला एलिमेंट मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करूँगा डाउनवर्ड 1 के साथ में, इंटू 1 आ जाएगा माइनस, और यह अपवर्ड में मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे सबसे पहले माइनस आएगा और यह दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो माइनस 5 माइनस एक्स और इन दोनों की वैल्यूज इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू 5। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर, और ये माइनस आता है, ये माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाहर भी माइनस है तो यह माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 7 3 21 माइनस 21 आता है 5 3 15। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पे यह प्लस हो जाएगा क्योंकि यह माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये प्लस 15 आ गया। और एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू, इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -6। अब यह -6 है, साइड चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाता है -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अब यह टर्म्स को देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजगल टू 0। तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज इस तरह होगा, -3x माइनस 2x प्लस 6 इजगल टू 0, यानी कि 3 2 6 प्लस 6 आता है और दोनों को ऐड करेंगे तो ये -5 आता है। और x को कॉमन लेंगे तो x -3 और -2 यहाँ पे कॉमन हो जाता है, x -3 मिलेगा इजगल टू 0। सो x इजगल टू 3 और x इजगल टू 2। इस तरह यह डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया और x के दो वैल्यूज़ मिलते हैं, x इजगल टू 3 और x इजगल टू 2। यह इसका आंसर आ गया। दूसरा एग्जांपल है सॉल्व 2 4 -3 3 इजगल टू x -2 1 x। यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है और यह क्वेश्चन जो है विंटर 2011 में पूछा गया था। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है, x -2 1 x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 3, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये माइनस आ जाएगा, और 4 इंटू -3 इजिकल टू x इंटू एक्स, ये x स्क्वायर हो गया, और ये -2 इंटू 1। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे 6 माइनस, और ये माइनस है ये माइनस है तो ये प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 4 3 12 इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, +2। अभी 6 + 12 ये होता है 18, ये +2 है ये इस साइड आ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो 18 - 2 16 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब यह दोनों एक टर्म्स आ गए हैं तो अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, +-4। 4 का भी स्क्वायर 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन है, हेंस x इजिकल टू +4 और -4। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व किया है। अब आगे के एग्जांपल्स में हम 3/3 के डिटरमिनेंट्स के एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम और भी एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर कुछ डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे वहाँ पे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, यहाँ पे आपको हर मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स के वीडियोस फ्री में मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच।